उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल एक मशहूर हिंदी गीत इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, इसी गाने के आधार पर उन्होंने ममता बनर्जी को एक सीक्रेट संदेश भेजा। संदेश तो ओपनली था, चुनावी प्रचार में पूरे माइक में कह दिया, लेकिन जो कोड लैंग्वेज था वह तृणमूल के समझ में आ गया, ममता बनर्जी के समझ में आ गया, लेकिन दूसरे किसी के समझ में नहीं आया। ममता बनर्जी समझ गई, लेकिन वह जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो आदमी है उसकी समझ में नहीं आया। वह तो अब आजकल झालमुड़ी में व्यस्त है, एम्बुलेंस के बाद झालमुड़ी है, तो वो दूसरा कहीं पड़ा हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी के समझ में आ गया और सब तृणमूल के जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनके समझ में आ गया। तो योगी आदित्यनाथ ने 3 कोड यूज किया। उनके पूरे स्पीच में 3 ऐसा इशारा था कि यह जो अपील है यह सिर्फ ममता बनर्जी के लिए है। उन्होंने ममता बनर्जी से इनडायरेक्टली कोड लैंग्वेज में सहायता, मदद के लिए पुकार, गुहार लगाई कि मुझे मदद करो, यानी हम दोनों एक साथ कुछ काम कर सकते हैं। पहला कोड वर्ड था, उन्होंने कहा ममता दीदी, नाम से ममता दीदी। आजकल जब दूसरा कोई कहता है, खासकर मोदी जब भाषण देते हैं तो वह टीएमसी कहते हैं, वह कभी ममता दीदी कहते नहीं है, वह कहते हैं टीएमसी। टीएमसी का दुर्नीति, टीएमसी का काम जो भी है वह टीएमसी कहते हैं, वह कभी ममता दीदी नहीं कहते। तो योगी आदित्यनाथ ने खासकर नाम लिया ममता दीदी। उसके बाद उन्होंने और एक कोड वर्ड यूज किया, खेला। अब खेला किसका स्लोगन है? खेला होबे किसका है? यह तो ममता दीदी का स्लोगन है। तो खेला और नाम से ममता दीदी, यानी ममता दीदी के लिए यह संदेश है और कोड वर्ड है खेला। उसके बाद उन्होंने एक तीसरा काम किया, जानबूझकर एक गलती किया। सुभाष चंद्र बोस, उनका जो फेमस नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह जो सुभाष चंद्र बोस का नारा था उन्होंने स्वामी विवेकानंद के नाम से चलाया जानबूझकर। योगी आदित्यनाथ कोई बेवकूफ नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है, यह कोई रेखा गुप्ता नहीं है, यह कोई पवन कल्याण नहीं है, यह कोई अमित मालविया नहीं है, यह कोई दिलीप घोष नहीं है, यह कोई शुभेंदु अधिकारी नहीं है, यह पढ़ा लिखा है। योगी आदित्यनाथ पढ़े लिखे आदमी है, वह ऐसी गलती नहीं करेंगे। जानबूझकर यह गलती किया ताकि तृणमूल के लोग इसी पर उनकी निंदा करें। जितना भी तृणमूल के लोग निंदा करेंगे वह इसी बात पर निंदा करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस का नारा आपने स्वामी विवेकानंद के नाम से चला दिया, इसी बात की निंदा करेंगे। असली जो मैसेज है वह इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। तो उन्होंने ममता दीदी, खेला और जानबूझकर वो सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद को मिक्सअप करने वाला ग्रूप अप जानबूझकर किया और
इनडायरेक्टली उन्होंने एक मैसेज का अपील किया, एक मैसेज दिया कि मुझे मदद करो, एक अपील, एक गुहार लगाई। अब मैसेज ओपनली किया, लेकिन उसके पहले ये सब बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड में उन्होंने इशारा किया, यह ममता बनर्जी के लिए मैसेज है, उनसे मदद की अपील है, मदद की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने कहा 15 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। इतना खेला, ममता दीदी खेला करो, 15 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। वह तीर जो मार रहे थे वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ मार रहे थे। यह ममता दीदी के लिए नहीं था, यह तृणमूल के लिए नहीं था, यह मोदी के खिलाफ एक तीर था। मोदी का 15 साल होने वाला है, उसके बाद सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। मोदी को हटाकर योगी आदित्यनाथ को उस कुर्सी पर बैठाना चाहिए और उसके लिए उन्हें तृणमूल की मदद की जरूरत है। तृणमूल जरा खेला कर दे, तृणमूल उनकी मदद कर दे तो यह खेला हो जाएगा, मोदी आउट और योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री। यही वह मदद की गुहार लगा रहे थे, उनको यही मदद चाहिए था। अब देखिए, इसके बाद किसी ने यह मैसेज का कोई जिक्र नहीं किया। 15 साल बाद परिवर्तन, इसका कोई जिक्र नहीं है। जितना भी तृणमूल का क्रिटिसिज्म है, जो भी निंदा कर रहा है, वह किस बात की निंदा कर रहा है? वह स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस, उसी की निंदा कर रहा है। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर यह गलती किया कि तुम लोग इसी बात पर उलझाए रखो, ताकि किसी का ध्यान या असली मैसेज पर न जाए। तो अभी तक कोई रिप्लाई तो नहीं है, गुहार तो लगा दिया, सबके समझ में आ गया। ममता बनर्जी समझ गई, अभिषेक बनर्जी समझ गए, सब समझ गए, कुणाल घोष समझ गए, डॉक्टर रिज्जू दत्ता समझ गए, साकेत गोखले समझ गए, डॉक्टर आर्यत्रिका गांगुली समझ गई, साइनी घोष समझ गई, महुआ मैत्रा समझ गई, सबके समझ में आ गया। सिर्फ वह झालमुड़ी वाला जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला है, उसी के समझ में नहीं आया। और जानबूझकर योगी ने इस तरह का कोड लैंग्वेज किया ताकि मोदी के समझ में न आए। उनका जो आईक्यू लेवल है वो जानते हैं, गलगोटियास का क्लास 3 फेल, वो जानते हैं इनके दिमाग में यह नहीं आएगा। वह झालमुड़ी और एम्बुलेंस के चक्कर में रहेंगे तो तब तक यह मैसेज तृणमूल तक पहुंचा देते हैं कि भाई आप हमारी मदद कीजिए, एक अपील है, खेला कीजिए, 15 साल बहुत होता है, अब सत्ता परिवर्तन होना है, मोदी का आउट करना है और उस कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ को बैठाना है, इसमें मेरी मदद कीजिए। यह एक मदद का गुहार लगा रहे थे जो सबके समझ में आ गया, लेकिन मोदी जी के समझ में नहीं आया। तो यह था खेला। अब खेला होगा या नहीं, यह तो अलग बात है। अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया, समझ में आ गया, सबके समझ में आ गया। लेकिन अब वो क्या करेंगे, इनका मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि मदद करने का मतलब है कि मोदी तो हट गए, लेकिन बीजेपी रहेगा। योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर बैठाने, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाने का मतलब है कि बीजेपी का सरकार बरकरार रहेगा, सिर्फ प्रधानमंत्री चेंज होगा। और बीजेपी को अगर हटाना है तब तो योगी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का कोई गुंजाइश नहीं है। अब तृणमूल का रिप्लाई क्या होता है यह देखना है, क्या करेंगे। लेकिन आज तक उन्होंने एक चीज किया है, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, या राज को राज रखा है। जितना भी निंदा हो रहा है वह सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद, उसी पर हो रहा है। यह असली मैसेज पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है।